खूबसूरत एक्ट्रेस नीलम कोठारी। कौन नहीं जानता नीलम कोठारी को। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलम कोठारी उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिनके बाद उनके फैंस को तो झटका लगा, बॉलीवुड स्टार्स को भी झटका लग गया है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं आपके साथ एक बार फिर से सारिका कौर। तो आज इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों है नीलम कोठारी इतनी लाइमलाइट में, ऐसा क्या कर दिया है नीलम कोठारी ने। आपको बता दें वो जमाना और था जब नीलम कोठारी और उनकी खूबसूरती एक्टिंग के सब दीवाने थे। इतनी खूबसूरत थी नीलम कोठारी जिनको देखकर गोविंदा तक का उन पे दिल आ गया था। गोविंदा ने जिनसे उनकी सगाई हो रही थी, जो आज उनकी बीवी है, उनसे सगाई तक तोड़ने की बात कह दी थी सिर्फ नीलम कोठारी से शादी करने के लिए। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट तो जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ जो नीलम करना चाहती है। ये नीलम कोठारी 80 और 90 के दशक की बड़ी अदाकारा रही। आफ्टर 20 years, बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी wants to come back in film। एक समय था जब नीलम की अदाओं का जादू दर्शकों पर खूब चलता था। नीलम ने 1984 में आई फिल्म जवानी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो 1986 में आई फिल्म इल्जाम में गोविंदा के ऑपोजिट नजर आई और दोनों की जोड़ी बॉलीवुड पर छा गई। वहीं नीलम और गोविंदा दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी लाजवाब थी। ऑन स्क्रीन तो दोनों के बीच की ट्यूनिंग अच्छी ही थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। गोविंदा के मन में तो नीलम के लिए प्यार की भावना भी जग उठी थी। इस दौरान दोनों के अफेयर की चर्चाओं ने फिल्म इंडस्ट्री का बाजार गर्म कर दिया। गोविंदा नीलम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इतना ही नहीं, नीलम से शादी करने के लिए उन्होंने मंगेतर सुनीता तक से अपना सगाई तोड़ दी थी। हालांकि ये फिर भी एक नहीं हो पाए और दोनों का ब्रेकअप हो गया। गोविंदा और नीलम ने एक दूसरे के साथ 14 फिल्मों में काम किया। आखिरी बार दोनों ने फिल्म कसम में काम किया था। इसके बाद नीलम ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हालांकि 2001 में नीलम ने बॉलीवुड को गुड बाय कह दिया और ज्वेलरी डिजाइनिंग में अपना करियर स्थापित किया। बता दें कि फैबुलस लेआइज ऑफ इंडिया वाइब्स में नीलम कोठारी की कहानी ज्यादातर इस बात के इर्द गिर्द घूमती रही कि उन्हें दोबारा एक्टिंग में वापसी करनी चाहिए या फिर नहीं। नीलम को अपने करियर से ब्रेक लिए हुए 2 दशक हो चुके हैं। ऐसे में वो अपनी दोस्त एकता कपूर और रवीना टंडन की सलाह लेती हैं, जो कहती हैं कि नीलम को एक बार और फिल्मों में कमबैक करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ऐसे में फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि 20 साल बाद नीलम फिर से फिल्मों में काम करना चाहती है। खबरों के मुताबिक नीलम ने दोबारा से एक्टिंग की दुनिया में कमबैक करने के लिए पीआर टीम भी तैयार कर ली है। वहीं खबरें हैं कि एक्ट्रेस हो सकता है जल्द ही किसी फिल्म में भी नजर आ सकती है। बता दें कि नीलम कोठारी और गोविंदा सुपर डांसर चैप्टर 4 में हिस्सा बने थे। इस दौरान दोनों ने गाने आपके आ जाने से पर शानदार परफॉर्मेंस दी। करीब 20 साल बाद दोनों एक साथ नजर आए थे और फैंस इसको देखकर काफी खुश हुए थे। वहीं सालों बाद भी दर्शकों को दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इस डांस वीडियो में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। फैंस ने उनके परफॉर्मेंस को भी खूब पसंद किया था। वहीं शो में 20 साल बाद नीलम को एक एनर्जी के साथ देख उनके फैंस काफी उत्साहित नजर आए थे। इस उम्र में भी नीलम की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। आज भी वो इतनी ही खूबसूरत और यंग नजर आती हैं जितनी की पहले थी। ऐसे में उनका दोबारा एक्टिंग में कमबैक करना वाकई में बहुत हैरानी करने वाला होगा और सबको पसंद आने वाला है। वहीं आपको बता दें नीलम की समीर से दूसरी शादी थी। जी हाँ, 24 जनवरी 2011 में इन्होंने शादी की थी। समीर और नीलम की मुलाकात एकता कपूर की एक पार्टी के दौरान साल 2008 में हुई थी। पहली ही मुलाकात में समीर नीलम को अपना दिल दे बैठे। पहली मुलाकात के 3 साल बाद दोनों ने शादी कर ली थी। बता दें नीलम का जन्म 9 नवंबर 1968 को हांगकांग में हुआ था। नीलम एक बिजनेस फैमिली से थी और बाद के दिनों में वो बैंकॉक में रहने लगी थी। वहीं नीलम फिल्मों में खूब चर्चा में रही, लेकिन साथ ही साथ उनके अफेयर्स को लेकर भी खूब चर्चित रही। नीलम को प्यार हुआ देओल फैमिली के छोटे बेटे बॉबी देओल के साथ। बॉबी के साथ नीलम का नाम 90 के दशक में खूब जोड़ा गया। दोनों के रिलेशन की खबरें खूब आई, लेकिन इनके प्यार को मंजिल ना मिल सकी।
वहीं नीलम की जोड़ी गोविंदा के साथ खूब पसंद आई। उन दिनों नीलम और गोविंदा की अफेयर की खूब खबरें थी। नीलम कोठारी की सबसे पहली शादी यूके के बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से हुई थी। ये साथ ज्यादा सालों तक नहीं चल पाया और दोनों का तलाक हो गया। बता दें, समीर सोनी की पहली शादी राजलक्ष्मी खानवलकर से हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से शादी के 6 महीने के बाद ही ये जोड़ी अलग हो गई। उनकी दूसरी शादी फिल्म अभिनेत्री नीलम कोठारी से हुई। नीलम और समीर ने एक बेटी को गोद लिया है। आपको बता दें कि नीलम कभी भी मां नहीं बन सकी। वहीं एक दौर वो था जब नीलम कोठारी बॉबी देओल के प्यार में पागल थी। मीडिया में भी इनकी जोड़ी को अच्छा माना जाता था और लोग उम्मीद कर रहे थे कि दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता तो उससे पहले ही इनके रिश्ते में दरार आ गई और फिर कुछ समय बाद ये दोनों ही अलग हो गए। कहा जाता है कि दोनों के ब्रेकअप के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद बॉबी के पापा और एक्टर धर्मेंद्र थे। जी हाँ, मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि बॉबी और नीलम के अलग होने के एक वजह धर्मेंद्र ही थे। दरअसल धर्मपाल जी नहीं चाहते थे कि नीलम और बॉबी का रिश्ता बने। उनको दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि बॉबी और नीलम एक हो जाए। नीलम और बॉबी शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र बॉबी नीलम से अलग होने का अल्टीमेट दिया था। आखिरकार दोनों अलग हो गए। नीलम का नाम 90 के दशक गोविंदा से भी जुड़ा था। वहीं आपको बता दें कि नीलम कभी मां नहीं बन पाई और लेकिन उन्होंने एक बेटी को गोद लिया और उनको एकदम प्रिंसेस की तरह रखती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम ने अब बहुत बड़ा फैसला लिया है बॉलीवुड में कमबैक करने का। जी हाँ, हर समय नीलम के कमबैक की बातें होती रहती है। अब नीलम खुद बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती है। हालांकि नीलम फैमिली से बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है, एक डिजाइनिंग ज्वेलरी डिजाइनिंग का अपना बिजनेस चला रही है और अच्छे से चल रहा है। आपको बता दें, नीलम की खुद की पर्सनल इनकम और नेटवर्थ बहुत अच्छी है। वो अच्छी खासी जिंदगी जीती हैं, लेकिन अब वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को फिर से उभरता हुआ देखना चाहती है और उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड है नीलम कोठारी को वापस बॉलीवुड में देख के, क्योंकि नीलम कोठारी एक ऐसी अभिनेत्री है जो बेहद ही खूबसूरत है और उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के उस समय भी लोग बहुत दीवाने थे और नीलम को बहुत पसंद करते थे। अब देखना ये होगा कि नीलम कौन सी फिल्म से अब बॉलीवुड में एक बार फिर से डेब्यू करने वाली है। जी हाँ, उम्मीद है वेब सीरीज से ही नीलम शुरुआत करेंगी। आपको याद दिला दे, सुष्मिता सेन उन्होंने भी वेब सीरीज से ही एक बार फिर से कमबैक करने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि सुष्मिता सेन अब जल्द ही हमें फिल्मों या टीवी इंडस्ट्री में या वेब सीरीज में दिखने वाली है। लेकिन आपको बता दें, नीलम कोठारी की लास्ट जो वेब सीरीज आई थी बॉलीवुड वाइब्स, वहां पर हर समय एक ही चर्चा थी कि नीलम कोठारी को फिर से एक्टिंग करनी चाहिए। अब उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया है और उम्मीद है कि दर्शक उनके इस फैसले को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि फैंस तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।